एक टाइम होता था जब हम लोग टॉलीवुड इंडस्ट्री की मूवीज और उन मूवीज में जो एक्शन सीन्स होते थे उनको इलॉजिकल और सेंसलेस बोलते थे। पर अब बॉलीवुड उस डायनामिक को या तो कॉपी कर रहा है या तो उनसे इंस्पिरेशन लेकर के अपने तरफ से चीजों को लेके आ रहा है जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। भोला मूवी का भी कॉन्सेप्ट अच्छा था, जहां उनके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट पहले से होने के साथ साथ वो अपने नए कैरेक्टर्स को भी इसमें इंक्लूड कर रहे थे, जो कि ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी को और भी मजेदार बना सकता था। मैंने कहा बना सकता था, बनाया नहीं। इस मूवी में ए लिस्ट और अंडररेटेड स्टार्स भी इंक्लूडेड हैं, जैसे अजय देवगन, तब्बू, संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल, गजराज राव और भी, जिनके बारे में हम बात करेंगे। भोला एक पूर्व अपराधी रहता है जो अपनी 10 साल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा हो जाता है और अपनी बेटी ज्योति से मिलने जाता है, लेकिन उसके प्लान में एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। जब इंस्पेक्टर डायना जोसेफ भोला को 40 बेहोश पुलिस ऑफिसर से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें एक सिडेटिव ड्रग रोहिपनॉल दिया जाता है और आमतौर पे लोग इसे डेट ड्रग भी बोलते हैं, जो कि इंडिया में बैंड है और इसको आपको एक नार्कोटिक ऑफिसर से ही मिल के किसी तरह बंदोबस्त करके मिल सकता है। अश्वत्थामा, आशु और निठारी बहुत बड़े ड्रग्स का धंधा करते हैं। उनका लगभग 1000 करोड़ का कोकेन डायना और उनकी टीम अपने गिरफ्त में ले लेती है। भोला कर्ची के साथ डायना के बेहोश पुलिसकर्मी को अस्पताल ले जाता है और आशु और निठारी द्वारा किए गए सभी हमलों से बचने में मदद करते हैं, जिन्होंने अपने गैंग्स को उनके पुलिस के खिलाफ इनाम रखा है। कास्ट में दीपक डोबरियाल अश्वत्थामा आशु के रोल में है, जहां कई सीन्स में मेरे को जंपी दिखे और एग्रेसिव भी हो रहे थे, पर अपने गुफीनेस या उल्टी खोपड़ी वाला पर्सोना भी रखे चल रहे थे। हर टाइम वो कन्विंसिंग तौर पे मेनेसिंग तो नहीं लगते हैं, पर अपने तरफ से एक अच्छा टोन में शिफ्ट लेके आ पाते हैं। विनीत कुमार एज निठारी, जो कि आशु के बड़े भाई हैं, वो भी अपने ओवरऑल गेटअप के साथ ढल जाते हैं। उनके पास ज्यादा स्पेस भी नहीं रहता है, जो कि उनको रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा है, पर अपने उस खूंखार चेहरे और रूप को भी उस अंधेरे परछाई में भी एक डरावने रूप में सामने रख पा रहे थे। गजराज राव एज देवराज सुब्रमण्यम का भी रोल उतना बड़ा नहीं रहता है, जहां वो अपने तरफ से बस डायना जोसेफ को कैसे फंसाए उस चीज को लेकर के साजिश में रहते हैं। संजय मिश्रा अंगद यादव के रूप में दिखते हैं और अपने रोल को अच्छे तरह से निभाते हैं, जहां वो अपने वेलिएंट अवतार को पूरे जोश के साथ ऑडियंस तक रख पाते हैं एंड ही इज लाइक द कॉमेडी किंग। पर उनको हर तरफ से वैसे सीन्स नहीं दिए गए ताकि ऑडियंस उनको सीरियसली ले पाए और हमें एक अलग कैरेक्टर उनके तरफ से देखने को मिले। अजय, तब्बू और आमिर ने भोला, डायना और कर्ची का रोल निभाया होता है, जहां अजय भोला का वो फियरलेस अवतार को बाहर लेके आते हैं जिसके लिए उससे भिड़ने आई गैंग तैयार नहीं होती है। एक बाप का अपनी बेटी से बिछड़ने का गम और उससे वापस से मिलने की खुशी को भी अच्छी तरीके से दर्शकों तक पहुंचा पाते हैं। तब्बू भी एक इंस्पेक्टर के रूप में अजय के अपोजिट दिख चुकी है दृश्य मूवी में, तो तब्बू इस रोल में ढल ही जाती है। आमिर, जो कि कर्ची का रोल में होता है, वो एक कॉमेडिक रिलीफ के तौर में रहता है, जहाँ उसके नाम का मजाक उड़ाया जाता है ज्यादा तौर पे, जैसे कि चम्मच चमटी क्या नहीं बुलाया जाता है उसे, और पूरे फिल्म में वो अपनी तरफ से ही कॉमेडी कर रहा होता है। फिल्म, जो कि लोकेश कनगराज की फिल्म कैथी का हिंदी रीमेक है, डायरेक्टेड बाय अजय देवगन हिमसेल्फ। मूवी में एक्शन बहुत मिलेंगे आपको, जहां सीन्स ओवरऑल फाइट टेम्पो के साथ सही ने बैठ रहा होता है। 10 साल जेल में बिताने के बाद भी भोला नोज हाउ टू डू अ व्हीली एंड ऑल द बाइक स्टंट्स, मतलब यामाहा MT-15 का अलग ही दबदबा बना के रख दिया। पर मुझे भोला का त्रिशूल फाइट सीन अच्छा लगा, जो कि सिर्फ भीषण रूप से खतरनाक नहीं है पर पूरे तरह से इनोवेटिव भी लगता है। तुम्हें फिल्म का ओवरऑल बैकग्राउंड और सेटअप पसंद आएगा, जहां मोस्ट ऑफ द सीन्स तो रात में फिल्म हुए हैं, पर उस वक्त में भी बनारस में फिल्म हुए शॉट्स की खूबसूरती स्क्रीन पे अच्छी तरीके से आती है। पर इस मूवी को 3D में रख करके वैसे कुछ डिफरेंट फील नहीं आ रहा था और सबटाइटल्स के साथ चीजें और भी डिस्ट्रैक्टिंग लग रही थी। मेरे यहाँ के थिएटर्स में तो ऐसा सीन था, हो सकता है कि आपके वहाँ ऑल माइट बी गुड। ये फिल्म कैथी का रीमेक तो है ही, तो ऑफ कोर्स लोग इसको लेकर के कंपैरिजन करते रहेंगे। डायलॉग्स वहाँ से कॉपी आपको मिलेंगे, जैसे ये मच्छर मारने की मशीन लगती है जब भोला अपने मशीन गन को निकालता है। चिकन बिरयानी को सिंपल तौर से फ्राइड चिकन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है और एक्शन सीन्स को डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट कैरेक्टर्स को ऐड करते हुए करा गया है। कैथी में वो रॉ एक्शन, इमोशन, क्यूरियोसिटी ये सब था। पर एक इंटरव्यू में अजय ने ये भी कहा था कि वो इस फिल्म में इमोशन
को लेके आना चाहते हैं जो कि ऑडियंस के दिलों तक पहुंच पाएगी। और फिल्म को ऐसा देख के लगा भी कि वो इस बात को सच कर पाए हैं। जैसे तब्बू एक फिल्म के सीन में अपने पर्सनल लाइफ के डिजास्टर के बारे में बात करती है अजय से, तो तुम्हें समझ आता है कि अजय डायना और भोला के कैरेक्टर को किस रूप से ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। मैं तब्बू के लाइफ स्टोरी के साथ कनेक्टेड फील करता हूँ और भोला के आप बीती के साथ भी, जहाँ एक्शन ओवरडू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। त्रिशूल फाइट सीन वाज अ ब्लड शॉट और इस मूवी की हाईलाइट भी है, पर मुझे ये फिल्म भोला और उसके डॉटर के साथ रिलेशन इमोशनल करती है और तब मुझे फील होता है कि हाँ, शायद अजय इस सेक्शन में कामयाब हो पाए हैं। मूवी ड्राइव फील हो सकती थी विद ऑल दोज एक्शन सीन्स अगर एक इमोशनल कनेक्ट ही नहीं बन पाता कैरेक्टर्स के साथ। ओवरऑल साउंड भी लाउड, कोई थिएटर्स में ये वैरी कर सकता है, पर रवि बशरूर की म्यूजिक उस टुगेदरनेस को और भी इमोशनल करती है। और मेरा 3D ग्लास तब मेरे आंसू को छिपाने में काम आता है। रोया नहीं था मैं, आंखें बस नम हो गई थी। तो इस मूवी के फ्यूचर के बारे में बात करें तो एक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा जो एट द एंड आपको मिलता है देखने को। रियल में बोलूँ तो मैं उतना एक्साइटेड नहीं हूँ उस कैरेक्टर को देखते हुए। थोड़ा फनी सा वो मेरे को लग रहा था, उसका मेकअप एंड ओवरऑल सेटअप, पर हो सकता है कि आगे चल करके इन दोनों के बीच जो हिस्ट्री है, भोला और उस कैरेक्टर के बीच में जो हिस्ट्री रही है पहले भी और अभी जो बन करके आएगी, उस चीज़ को लेकर के मैं इंटरेस्टेड हूँ। अमाला पॉल का कैरेक्टर जब भोला के लाइफ में एंटर करता है तब वो उस गैंग लाइफ को छोड़ना चाहता होगा, तब उस बॉस विलन की एंट्री होती है, तो उसकी एंट्री से भोला के लाइफ में क्या चीज़ इफेक्ट होता है, किस तरह से होता है, ये चीज़ मैं देखना चाहूँगा, जो कि शायद ये आगे के पार्ट्स में भी कंटिन्यू करेंगे और एक नया टेक लेंगे इस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। अजय मूवी को लेकर के ज़्यादा डीप नहीं गए, जैसे कि क्या कोकीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर मैं ये फील कर रहा था कि ये लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे थे और इस मूवी को जितना सिंपल हो सके, मीडियम पेस तक इसको आगे तक लेके जा पाए, ज़्यादा स्टोरी को ये लोग कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाह रहे थे। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने कैथी मूवी देखी है तो हो सकता है कि आपको ये मूवी देखने में उतनी मज़ेदार नहीं लगेगी। तो अगर आप पहली बार भोला मूवी देखने जा रहे हो तो हो सकता है कि ये आपको मूवी पसंद आए और हो भी सकता है कि आपको ये मूवी पसंद ना आए। सो लेटेस्ट अपडेट के द्वारा ये पता चल रहा है कि मूवी 14,000 टिकट्स अक्रॉस द नेशनल चेन्स और सिंगल स्क्रीन्स में भी बेच चुकी है और फिलहाल ये मूवी 3.19 करोड़ कमा चुकी है और ट्रेड एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये मूवी 2 झूठी में मक्कार के नंबर्स को भी पार कर पाएगी। भोला मूवी का बजट है 100 करोड़। साइड्स में आपको दूसरे बजट्स भी आपको दिखाए जाएंगे, जिसको लेकर के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। मेरे को लग रहा है 100 करोड़ हो सकता है इस मूवी का बजट और इस मूवी ने 4 लाख से भी ज़्यादा टिकट सोल्ड किए हैं और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आ रहा है पहले दिन का, वो 9 से 11 करोड़ का होगा। तो क्या भोला डायना जोसेफ और उनके 40 बेहोश पुलिसकर्मी को एंड गोल तक पहुंचा पाएगा और अपनी बेटी से जिंदा मिल पाएगा? तो देखने के लिए जाइए भोला मूवी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और अपने कमेंट्स में अपना ओपिनियंस देना ना भूलेगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी और ये आपके थॉट्स हैं इसको लेकर के। सो मैं हूं निखिल ऑनेस्टी और मैं लेके आता हूँ वीडियोस दैट यू वांट टू सी।